सभी बच्चों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ के समाप्त कर दिया था और उसके बाद आज बारी आती है इसमें दिए गए अभ्यास के प्रश्नों की, जिसको हमने 2 भागों में बांटा है। आज की क्लास में हम इसका भाग 1 को पढ़ेंगे और आने वाली कल की क्लास में भाग 2 पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ 15 विषन की दिलेरी प्रश्नोत्तर भाग 1 की तरफ। पाठ का नाम विषन की दिलेरी। सबसे पहले आएगा कहानी से। प्रश्न 1। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? उत्तर आ गया, कर्नल साहब के रोब से बोलने व डांटने पर वे डर गए होंगे, इसलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2। बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? बच्चों, तो आप इसका जवाब अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि आखिर क्यों बिशन उसको बचाना चाहता था। आपकी मदद के लिए उत्तर देखते हैं। बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि शिकारी घायल तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे, वे ऐसे ही उसे छोड़ जाएंगे। घायल तीतर उचित इलाज ना मिल पाने के कारण मर जाएगा। अगर इनके हाथ लग गया तो वे इसे खा जाएंगे, इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। तो बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आ गया, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? तो बच्चों, आपने अगर पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से आता होगा कि किस तरह उसने अपने स्वेटर से झाड़ी उसको तीतर को पकड़ा। उसके बाद वो झाड़ियों से के बीच से भागता हुआ कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पहुंचा। तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर। बिशन को घायल तीतर को बचाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे वह कांटेदार झाड़ियों में छिपता हुआ चल रहा था, जिसके कारण सारे कांटे उसे चुभ गए। वह लगातार दौड़ता रहा, इसलिए पसीने में नहा गया था। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी। तो ये सारी चीज़ें बिशन के साथ तीतर को बचाते बचाते घटित हुई। और साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि शिकारियों ने भी उसे वहाँ पे डराया कि रुक जाओ, नहीं तो हम गोली से मार देंगे। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते और क्यों? तो प्यारे बच्चों, ये आपसे पूछा गया है कि अगर आपको भी ऐसा कोई घायल तीतर मिले या कोई और पक्षी मिले तो आप उसका क्या करेंगे और क्यों करेंगे? तो इसका जवाब आप अपनी तरफ से भी सोच के लिख सकते हो, जो भी आप उसके साथ करना चाहते हैं। तो आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पे आपको उत्तर बता देता हूँ। यदि घायल तीतर मुझे मिला होता तो मैं तीतर की देखभाल करती, उसके ठीक होने पर उसे ऐसे स्थान पर छोड़ती जहाँ उसके अन्य साथी भी उसे मिल जाते। तीतर अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश हो जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की बात। इन वाक्यों में अपने शब्दों में लिखो। कुछ वाक्य आएंगे, इन वाक्यों को आपने अपने शब्दों में जो है लिखना है। जैसे वाक्य आ गया, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। तो इसका उत्तर आपके सामने आ गया, सुबह की हल्की धूप में खेतों पर पड़ी ओस चमकती है तो वह सोने के समान चमकती हुई दिखाई देती है। तो बच्चों, ये ऊपर जो वाक्य दिया गया था इसको हमने
और अपने तरीके से थोड़ा अच्छा सा आसान सा बना के इसको लिख दिया, या इस वाक्य के बारे में जो हमने समझा उसको अपनी समझ के अनुसार लिख दिया। चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो इसको हम अपने शब्दों में कैसे लिखते देखते हैं। वह बहुत तेज चल रहा था, जैसे उड़ रहा हो। चलते हैं अगले वाक्य की तरफ। नंबर 2, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसी शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांटकर लिखो। तो बच्चों, आपने संज्ञा और सर्वनाम तो पढ़ा है। आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे तीतर की जगह पे उसे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही शब्द हमने अब आने वाले वाक्य में छांटने हैं। यहाँ पे आ गया मास्टर साहब ने अप्पा राव को डैश पास बुलाकर कहा डैश कल डैश घर आना। यहाँ पे उसको सर्वनाम दिए है मैं, अपना, तुम। तो इनमें से हमने छांट के यहाँ पे भरना है। चलते अगले तरफ। सेंटीला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है। तो यहाँ पे आ गया सर्वनाम तुम। यहाँ से रिलेटेड हमने इस खालिस्तान में भरना है। नंबर 3, सुधा ने डैश बुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं। यहाँ पे आ गया आगे आप। तो इससे रिलेटेड हमने यहाँ पे भरना है। मोहन को समझ नहीं आ रहा कि डैश क्या करना चाहिए। यहाँ पे वह है, इसकी जगह हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो भी शब्द अच्छा आएगा वो उसमें भरना है। विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि डैश 4 बजे बैठक में जाना है। आप वह। तो ये है शब्द, इनको आपने इन शब्दों से यहाँ पे हमने खालिस्तान भरने हैं इन शब्दों की मदद से। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा तुम कल मेरे घर आना। अब यहाँ पे शब्द थे नीचे मैं, अपना, तुम। तो यहाँ पे देखो अपना का अपने बना लिया, अपने घर, ठीक है, और तुम आ गया, फिर मैं का मेरे बन गया। तो ये पूर्ण वाक्य बन गया आपके सामने इन शब्दों से। चलते हैं दूसरे की तरफ। सेंटीला तुम्हारा घर नागालैंड में के किस शहर में है। तो यहाँ तुम था, तुम से यहाँ पे बन गया हमारा तुम्हारा। सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। तो यहाँ पे आप था, आपसे आपका देखो यहाँ पे 2 शब्द बन गए। अपनी, सुधा ने किससे पूछा, अपनी बुआ से पूछा। और क्या पूछा कि पापा आपसे कितने बड़े हैं। तो यहाँ पे आपका आपसे बन गया। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ वह शब्द था, वहां से उसे बन गया उसे। यहाँ पे विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उसे 4 बजे बैठक में जाना है। या आपसे अपने बन गया, वह की जगह उसे आ गया। 4 बजे अपनी बैठक में जाना है। तो अगला प्रश्न आ गया, इन वाक्यों को पूरा करो। वाक्य आ गया, वह इतना धीरे चल रहा था मानो डैश। रात को में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो डैश। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो कि माँ डैश। बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो डैश। तो इसको उत्तर कर चलते हैं। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही है। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो।
तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह के वासी हो। बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।